112 अरब डॉलर आपके पास आए, आपने बहुत ही अचीवमेंट की है। लिटरेसी लेवल्स देख ले आप, सबसे कम है साउथ एशिया में पाकिस्तान के, और उसने रिकॉर्ड तोड़ा है। बजट सबसे कम होता है, एजुकेशन का बजट जो है वो सबसे कम रखा जाता है। दिन ब दिन जो नेशनलिज्म के नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं भारत, जिसके पास डॉलर की उड़ान 320 रुपए तक पहुंच चुकी है। 112 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस कलेक्ट करने के एतबार से इंडिया इस पूरी दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। मगर शुक्र अदा करे कायदे आजम का, जिसने इसको अलहदा किया, इस खिते को। डॉलर की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है तो आपको जो आप खरीद रहे हैं ना बाहर से, वो और महंगा पड़ेगा। चीनी, चावल, अंडे, मसाले, सब्जियां महंगी हुई हैं, और एक बार जो महंगा हो जाए तो फिर आपको पता है कि बदकिस्मती से कभी सस्ता नहीं हुआ। बहुत से लोग पाकिस्तान से भाग करके या पाकिस्तान से जो कि मोदी साहब जब स्टेज के ऊपर गए तो उन्होंने सबसे पहले नीचे से अपना भारत का झंडा उठा के जेब में डाला था। अगर ये खिता भी आपके पास होता, आपके पास 112 अरब डॉलर नहीं आते। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, उसमें आपको टेक्नोलॉजी नजर आती है। मोदी मॉडल आना चाहिए पाकिस्तान। अपने किसी के साथ सगे नहीं है ना कि पाकिस्तान में दुनिया भर में गधों की तादाद में सबसे ज्यादा इजाफा किया गया है। लेवल पे क्यों नहीं होती जब हमारे वजीर आजम की पैंट उतारते हैं। दिस इज अ फैक्ट कि मैं जिस शहर से आता हूँ, हैदराबाद, इट हैज मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। कि तालिबान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान किसी से नहीं संभाला जाता तो हम आ रहे हैं। आने वाले 50 साल में पाकिस्तान में आग लगेगी। तो हमारा तो इंडिया मुकाबला गधों की एक्सपोर्ट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जितना गधा हम करते हैं एक्सपोर्ट, इतना इंडिया करके दिखाए। बस सर, कभी गुरूर नहीं किया हमने अपने टैलेंट पे। थैंक यू सो मच। आज स्टॉक मार्केट को एक और धचका लगा और इंडेक्स एक माह की कम पर आ गया। टेक्नोलॉजी का बड़ा गहरा ताल्लुक है इंडिया के धर्म से। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। प्रवासी भारतीयों ने इस साल भारत 112.5 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस भेजकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यह किसी भी देश को उसके प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है, और इस राशि को सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी भी बड़ी संख्या में बाहर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों द्वारा भेजी जाने वाली राशि में लगातार कमी आ रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अपने ही देश के लोगों और सरकार पर जरा भी विश्वास नहीं है। वो मजबूरी में कुछ पैसे भेजते तो हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको दुनिया भर की ठगी का सामना करना पड़ता है। जबकि भारत में लोग शान से भारत के विकास के लिए, अपनों की सहायता के लिए ये राशि भेजते हैं, और उन्हें विश्वास होता है कि इस राशि का सही उपयोग ही होगा। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट। 112 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस कलेक्ट करने के एतबार से इंडिया इस पूरी दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने इतनी बड़ी तादाद में रेमिटेंसेस को कलेक्ट किया है। इंडियन जितने भी हैं, ओवरसीज इंडियन की बात, सरकार ने जो सोचा था नताइज उससे बहुत बेहतरीन निकले, और उसने रिकॉर्ड तोड़ा है। 112 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस जो है इंडिया में इस दफा कलेक्ट की गई हैं। कि मोदी साहब जब स्टेज के ऊपर गए तो उन्होंने सबसे पहले नीचे से अपना भारत का झंडा उठा के जेब में डाला था। दैट वाज रिमार्केबल। ये मेरा मकसद, दिन ब दिन जो नेशनलिज्म के नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं भारत को, आई विश के समबडी कैन डुप्लीकेट इन पाकिस्तान। मेरी ख्वाहिश है मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी मॉडल आना चाहिए पाकिस्तान। कोई लोकल बंदा उठे, कोई चाय वाला उठे नीचे से, कोई समोसे वाला उठ जाए, ये जान छूट जाए हमारी ब्रिटिश एजेंटों से किसी तरीके से। हम किसी को पैसे भी दे दें ना, वो पहले 10 दफा उस नोट को चेक करता है कि पता नहीं असली वाला है कि नकली वाला है। सर ये वैसे लोकल लेवल पे तो हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मेरा नहीं ख्याल है ऐसी गेम्स होती होंगी। इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं होती? जब हमारे वजीर आजम की पैंट उतारते हैं, पाकिस्तानी शायदार खाना अब्बासी की उतारी है, तो उसने एक्सक्यूज़ नहीं किया कि मैं जाता ही नहीं, आपके मुल्क में लैंड ही नहीं करता हूँ, वापस जहाज में बैठ जाना चाहिए था ना। जब उसने कहा नहीं जी रूल है, उसने वहाँ उतार दी, तो फिर अगर जिनकी पेंटें उतारी जाती उनके पैसे नहीं चेक होते होंगे। ये रूल पाकिस्तानियों के लिए है या पूरी दुनिया के लिए है? ये पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि ये अपने किसी के साथ सगे नहीं है ना। तो वो इंडिया का अगर तरक्की कर गया तो उसने अपने मामलात को ढक के काम किया है, ठीक है, किसी को बताया नहीं, कानो कान खबर नहीं होने दी, उन्हें अपने मामलात ठीक किए हैं, तभी लोग एतमाद कर रहे हैं, उनके बाहर से इतने पैसे आ रहे हैं, इतने अरबों डॉलर उनके पास आ रहे हैं। अगर इंडिया वालों मेरी बात सुने, यकीन करिए, मैं आपको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ कि 112 अरब डॉलर आपके पास आए, आपने बहुत ही अचीवमेंट की है। मगर शुक्र अदा करे कायदे आजम का,
जिसने इसको अलहदा किया इस खिते को। अगर ये खिता भी आपके पास होता, आपके पास 112 अरब डॉलर नहीं आते, आपका मुल्क तरक्की ना करता, आप चांद पे कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस जैसी अवाम अगर आपके पास होती, ये अवाम आपके साथ होती, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा होता, आज इंडिया इतना अच्छा ना जाता। क्यों कि हम जिस थाली में खाते हैं उसी में पेशाब करते हैं, हम किसी के भी नहीं हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 बिलियन डॉलर है जो अभी मांगे तांगे के हैं। हमारी यूथ भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर है और मजीद जो है ना तादाद में इजाफा हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम रेमिटेंसेस की और कलेक्शन, डॉलर कलेक्शन की इस साल बात कर लें तो कोई बेहतरी भी नहीं आई और पहले से जो है इसकी जो परसेंटेज है वो कम हो गई है। कि तालिबान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान किसी से नहीं संभाला जाता तो हम आ रहे हैं। इस हालात में हमारी अवाम है, इस टाइम जिस मुश्किल में अवाम है, यकीन करेंगे तालिबान को सलूट करेगी, कहेंगे आओ, शायद यही हमें कुछ सीधा रास्ता दे दें, शायद यही हमारी को मदद कर दें। पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। पाकिस्तान को कोई भी आदमी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कोई भी यहाँ पर सीरियसली नहीं लेता। पाकिस्तान इज नॉन एग्जिस्टेंट, इनके लिए एक लायबिलिटी बन चुका है। इन बेचारों का इतना सपना था कि सी पैक को हम दिखाएंगे दुनिया को और उसके बदले हम लोग इस प्रोजेक्ट को बेचेंगे। आपने चाइना को बेच दिया, ये हालत है। बस सर, कभी गुरूर नहीं किया हमने अपने टैलेंट पे। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं सुनना चाहूंगी। ये बात तो हम भी जानते हैं। मैं बिल्कुल घबराहट रही है और मैं इतना प्राउड फील करता हूँ। अभी क्या हुआ कि मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, जो मेरी वाइफ है वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, तो उसकी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने बुलाया था मुझे लेक्चर के लिए। मैं वहां पे गया तो वहां पे 5-6 पाकिस्तानी बैठे हुए। तो मैं कहा भाई तुम कहाँ यहाँ पे कैसे आ गए हो? कहते जी स्कॉलरशिप पे आए हैं हम लोग यहाँ पर। मैंने कहा यार कमाल है। तो चाइना वाले जो हैं वो सिर्फ इसलिए आपको खुश रखने के लिए आपको 10-15 उन्होंने स्कॉलरशिप दे दिए। फिर आप कहीं यहाँ पे वो जिहादी ना भेज दो, जैसे होता है ना आपके पास फ्री बैठे हैं, अभी कोई और तो काम है नहीं, हमने तो 72 उनके के पास भेजने का इंतजाम बनाया हुआ है, तो आप हमारे पास भेज नहीं सकते। अफगानी वालों ने आपको वैसे टाइट किया हुआ है, अब आपके लोग फ्री बैठे हो, कहीं आप चाइना की तरफ भेज दो, तो आपको खुश कर रखने के लिए वो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको सब्सिडी दे दी, कुछ दिखा दिया कि भाई हम ये 50 बिलियन दे देंगे, 100 बिलियन दे देंगे, आप भी खुश रहते हो। आना कुछ नहीं है, गारंटी दे रहा हूँ आपको, एक धेले का पैसा आपको नहीं आएगा। ये ऑलरेडी फंस चुके हैं, ये मामू दोबारा नहीं बनने वाले आपसे, जितनी मर्जी कोशिश करते। बोले सर, जो कहना कह लीजिए, टेररिज्म का भी इल्जाम लगा लीजिए, लेकिन सर पैसों के बारे में बिल्कुल मैं कुछ नहीं सुनूंगी सर कि अगर आपने ये कहा कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, वो मिलने चाहिए। इंडिया की यूथ इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, वो इंडिया की पावर है और उन्होंने साबित किया है, जो कि उनकी जीडीपी का 3.2% हिस्सा जो है उन्होंने अर्न करके अपने देश इंडिया में भेजा है। लेकिन पाकिस्तान अपने रेमिटेंसेस भी नहीं पाकिस्तानी जो है ओवरसीज ना भेज रहे हैं यहाँ पर, और जो मुल्क के अंदर खजाने मौजूद है, जो मुल्क के अंदर का बैंक बैलेंस है, वो भी कहते हैं ना इलीगल तरीके से मुल्क से बाहर चल रहा है।